अभी मैं जिस किले पे हूँ, कभी वो किला कंस का अट्टहास हुआ करता होगा। कभी इस किले पर कंस चढ़ करके यमुना नदी को निहारता होगा, और जब यहाँ से बोलता होगा तो शायद पूरी मथुरा पूरी थर्रा जाती होगी। उसकी इतनी अत्याचार की कथाएं हैं, इतनी क्रूर कथाएं हैं, वो सब तो सब समय के साथ खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी कर दिया, लेकिन आज भी मौजूद है एक कंस का किला, जहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि कंस का यही वह घर हुआ करता था, राजभवन हुआ करता था, जहाँ पे उसकी दरबारें सजा करती थी। आज जिस मथुरा की बात कर रहे हैं, पौराणिक कालखंडों में उसे मधु नगरी भी कहा गया है, मधुपुरी भी कहा गया है। कुछ लोग इसे अति प्राचीन सुरसेन नगरी के नाम से भी नवाजा है। करीब जिस शहर का इतिहास 8000 साल पुराना है, वो आज मथुरा उस समय से लेकर के अब तक अखंडित अस्तित्व में बना हुआ है। हम खड़े हैं अभी कंस किला पर के सबसे ऊंचली कोठे पर, यानी उसके छत पर, जहाँ से यमुना नदी साफ दिखती है। यमुना नदी के उस तरफ जो शहर हैं वो भी दिखती है, और यमुना किस प्रकार दिल्ली से आती है वो भी दिखाई पड़ती है, और यहाँ से पूरे मथुरा भी देखा जा सकता है। वैसे हम कंस किला की बनावट की बात करें तो ये प्राचीन तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कई मतभेद हैं कि इसमें किस तरह की शैली का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग इसमें मुग़ल शैली भी तलाशते हैं, तो कुछ लोग इसमें हिंदू के भी कारीगरों की बात करते हैं। कारण ये रहा कि जो आर्यावर्त का इलाका था, यानी हिमालय से लेकर के पूर्वोत्तर के बीच का जो एरिया, उसके बीच के एरिया पर कई राजाओं महाराजाओं ने राज किया। राजा मान सिंह ने भी यहाँ इस किले को निर्माण कराया था, इस किले की जीर्णोद्धार कराया था। इसलिए कई ऐसे रूप हैं जो इस किले में दिख जाते हैं। आज किला की ये स्थिति है कि खंडहर बन चुका है, घूमने की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर रख रखाव सरकार के तरफ से उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। घास फूस उगे हुए हैं, जंगली पेड़ भी उगे हुए हैं, इसलिए किले जो है रिस्टोरेशन का काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन जब घूमने की बात होती है तो कंस किला पर आप चढ़ करके पूरे यमुना नदी को निहार सकते हैं और पूरे मथुरा का व्यू देख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त लोकेशन आपको मथुरा में कहीं नहीं मिलेगा। घूमने के लिहाज से सबसे बेहतरीन कंस का किला। न यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, न कोई सुरक्षा है। आराम से आइए, बस यमुना नदी के किनार पर है, घूमिए। और एक कंस का किला का छोटा इधर सरकारी स्कूल वगैरह भी तब्दील किए जा चुके हैं। लोगों की यहाँ पे छोटी घर भी हैं, अपने रेसिडेंशियल इलाके भी हैं। लेकिन एक कंस किला उस समय से लेकर के पौराणिक कालखंडों से द्वापर से लेकर के आज तक कलयुग तक मौजूद है। अब ये तो वैज्ञानिक कारण ही बताएंगे कि क्या ये वही कंस का किला है या फिर इसमें कई परिवर्तन हुए। ये कितना 1000 साल पुराना है ये तो वैज्ञानिक रहस्यों में पता चलेगा, लेकिन लोगों का मानना तो यही है कि यही वह कंस किला है जहाँ कंस की अत्याचार यहीं से हुआ करता था, और अपने पिता को बंदी बनाया था, अपनी बहन देवकी को बंदी बनाया था। और यही ठीक बगल में कृष्ण जन्मस्थली भी है मथुरा में। तो मथुरा जब हम लोग आते हैं तो घूमने के लिहाज से मथुरा में 3-4 चीज़ें हैं। कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद कंस किला, विश्राम घाट है, अग्रसेन जी का भवन है, द्वारिकाधीश मंदिर है। तो ये जो है बेहतरीन। और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन को वो जो शहर, बेहतरीन शहर वृंदावन दिखाई पड़ता है। यहाँ से वृंदावन लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तोता दिख रहा है मुझे, तोता बेहतरीन। कहीं तोता आसानी से मिलती नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है बंदर, तोता, कबूतर, ऐसे कई ऐसे पक्षी दिख रहे हैं जो शायद अब कहीं से दिखना बंद हो गए हैं। तो एक कंस किला, वैसे कम लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे संघ की ध्वज शायद दिख रही है, आरएसएस का लोग शाखा वगैरह शाम में लगाते होंगे। तो ये कंस का किला का व्यू था। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ ज्योत प्रकाश।